कैसे करूं? ये कहूं गुलाम नबी आज़ाद जो 50 साल का दौर कांग्रेस में रह चुके हैं और उसके बाद अब आपने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी शुरू की है, तो ये गुलाम नबी आज़ाद है कौन? 50 साल जिसने कांग्रेस में रहकर बहुत से ऐसे मुकाम देखे, या जो पिछले 1 साल का आज़ाद साहब का जो तारुफ रहा? मैं पेन नेम से आज़ाद, सोच से आज़ाद, और बुक आज़ाद, पार्टी आज़ाद। और मैंने जितनी भी राजनीति की है 50 साल, पूरी आज़ादी से की है। तो आज़ाद की दबाया नहीं जा सकता, उसकी सोच को नहीं दबाया जा सकता। जब तक वो आज़ादी थी बोलने की, तब तक हम रहे। जब आज़ादी बंद हो गई बोलने की, और उस बोलने की को बुरा समझने लगा, तो जहां बोलने की आज़ादी ना हो तो वहां रहना नहीं। तो यानी कि ये जो पिछला कुछ दौर था आपका कांग्रेस पार्टी में, उसमें आप कैद में थे, आज़ाद नहीं थे बोलने के लिए? उसमें आज़ाद था, इसलिए तो मैंने कहा, चाहे वो संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा हो। अगर मैंने एपिसोड देखे होंगे तो क्या क्या कैबिनेट और वर्किंग कमेटी में नरसिम्हा राव जी के हम कहते थे, लेकिन कोई नाराज का सवाल ही नहीं। दोपहर वर्किंग कमेटी में इतना उनको कहा, शाम को फिर कंसल्टेशन के लिए बुलाया। क्या अब वो दौर नहीं? आप कहाँ, आप तो लेटर पे ही आप आउट हो जाओगे। एक लेटर लिखी हम लोगों ने, और लेटर क्या लिखी G23 ने, हमने ये कहा कि हमको प्रेसिडेंट बनाओ, हमको ये कहा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। हम में से किसी ने, हमने कहा, हमने उसमें वो सिलेक्टिवली उन्होंने लीक की। हमने नेहरू जी की तारीफ की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, लेकिन हमने कहा कि अब फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है, ब्लॉक इलेक्शन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की जरूरत है, स्टेट इलेक्शन की जरूरत है, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन की जरूरत है, नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमेटी है, जो एमएलएज को टिकट देती है, एमपीज को टिकट देती है, उसकी 2.5 दशकों से ये इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो पार्टी कैसे बनेगी? तो ये सजेशन तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो ये जब लेटर लिखा और दूसरे तीसरे दिन जब वर्किंग कमेटी बुलाई ऑनलाइन, और कहा ये तो बीजेपी ने लिखी है, ये मोदी ने लिखी है, तो मैंने इंटरवेंशन में कहा, एंड कोई दूसरा कहता इट केम ऑल फ्रॉम राहुल गांधी, ही स्पेयरहेडेड दिस। ऑफ कोर्स मिसेस गांधी को क्रेडिट देना चाहता, वो ट्राई कर रही थी माइक उनसे छीनने की, ये मत कहो, लेकिन फिर नहीं, मुझे कहना कि ये तो बीजेपी ने लिखी है, मोदी ने लिखी। तो फिर मैंने इंटरवीन किया। तो मोदी, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुकट चाहता है, तो ये मोदी कब से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इतनी हमको सजेशन दे रहा है कि साहब 22 आदमियों को कि तुम फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट दे दो, तुम ब्लॉक के इलेक्शन करो, तुम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करो, तुम स्टेट इलेक्शन करो, तुम वर्किंग कमेटी चेंज करो, तुम सिलेक्शन कमेटी चेंज करो। ये बीजेपी ऐसे सजेशन देती है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो जब ये थिंकिंग सजेशन देना को लिया जाए कि ये बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है, और तभी से जो सरेंडर कर गए उनको तो वो बीजेपी से मुक्त हो गए, हमने सरेंडर नहीं किया, कहा ये बीजेपी बी टीम। तो ये डेमोक्रेसी है कि नहीं कांग्रेस के अंदर? डेमोक्रेसी की सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपको सजेशन, पॉजिटिव सजेशन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है या नहीं, क्षमता है कि नहीं है। अगर आपको इतने सीनियर लोग, मैं अपनी ही बात नहीं करता, 23 लोग जिसमें 6 एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हों,
जिसमें 14-15 यूनियन मिनिस्टर रहे हों, जिन्होंने संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इन सबके साथ, सोनिया गांधी के साथ काम किया होगा, इनकी सजेशन को आप कहोगे कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड सजेशन है, तो क्या कहोगे आप? लेकिन आज राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। इस कंप्लेंट का आप क्या कहेंगे? आपको लगता है देश में लोकतंत्र खतरे में है? देखो, कई लोग पार्टी में कहते हैं पार्टी का लोकतंत्र खतरे में है। ये कहना, ये हमने सब रिजीमों में सुना हुआ। जब कांग्रेस की रिजीम भी थी हमारी 40 साल पहले, तब कांग्रेस पर ही आरोप लगते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, सब जेल में चले गए। तो हम उसका भी उत्तर जवाब देते थे। आज रूलिंग पार्टी बीजेपी है, आज उनको भी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में। हाँ, कहीं ज्यादतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसका मैं अप्रूव नहीं करता हूँ। कांग्रेस के वक्त में भी जब कुछ ज्यादतियां हुई थी, वो नहीं होनी चाहिए थी इमरजेंसी में। आज भी अगर कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, विच हंटिंग हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में हुई हो, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी हो या रीजनल पार्टी जो सत्ता में है, वहाँ की जो उनकी अपोजिट रीजनल पार्टी, वो भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी उस स्टेट में खतरे में है। तो इस इल्जाम से कोई भी नेशनल पार्टी या कोई भी रीजनल पार्टी ऊपर नहीं रही है, सब पर ये आरोप लगे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपने अपनी किताब आज़ाद में पुरानी पूरी बातें बहुत विस्तार से बताई हैं, हर ईरा की बात बताई है, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी। राहुल गांधी पर चर्चा कुछ कम है। आपने एक वाकया जरूर बताया है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा वाला जो डिसीजन होना था और जिसमें आपकी बात हुई थी सोनिया जी से, और उन्होंने कहा, राहुल गांधी तरुण गोगोई और गौरव गोगोई के साथ बैठे हुए ये कह रहे थे कि उन्हें ही रहना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने आपसे कहा कि आप हिमंतो को कह दीजिए डोंट रॉक द बोट। आपको लगता है एक्चुअल लाइन कांग्रेस का वहां से शुरू हो? मैंने लिखा है, मेरा पूरा चैप्टर है द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस, और मैं एनालाइज किया हूँ। मैं 8th क्लास में था या 10th क्लास में था, तो मेरे टीचर जो तो हिस्ट्री के, उसने गेस दिया था। तो उन दिनों गेस देते थे ये आ सकता है, बोर्ड का एग्जाम होता था, कई स्टेटों में आज भी बोर्ड है। तो मेरे टीचर ने कहा था, जितने गेस दिए थे उसमें एक गेस दिया था द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, वो हमारी हिस्ट्री में था। तो वो 13 पॉइंट मैंने रट लिए थे। तो वो क्वेश्चन तीसरे, चौथे या 5वें में, लेकिन मैंने पहले ही सबसे उसी को पकड़ा और 13 के 13 पॉइंट लिख दिए। एंड आई एम श्योर जब वो 13 उसने एग्जामिनर ने पढ़े होंगे तो बाकी आंखें बंद के दे होंगे कि वो 13 के 13 पॉइंट ही थे हिस्ट्री में लिखे, तो वो सब याद करना। तो तब से तब मेरा ये सोचता था मैं कभी लिखूंगा द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस एम्पायर। तो मैंने एम्पायर नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन कांग्रेस तो मैंने लिखा है, उसमें सब लिखा है। मैं while I'm a great admirer of Pandit Jawaharlal Nehru, like the entire world is, he is the architect of India, लेकिन मैंने, और इंदिरा जी के लिए तो बहुत ही मेरे दिल में हमदर्दी है, लेकिन जब एनालिसिस करना होगा और हिस्ट्री करना होगा तो उसमें बाप और भाई को भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसमें लिखा है कि कैसे डाउनफॉल ऑफ पंडित जी के ज़माने से ही हुआ, जब कामराज प्लान लगा। हाँ जी, तो दैट वाज द बिगिनिंग। फिर उसके बाद इंदिरा जी में भी क्या गलतियां हुई, फिर राजीव जी के भी गलतियां हुई। इंदिरा जी के मैंने लिखा है द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द यूपी वाज बहुगुना,
He was Muslim leader, he was Brahmin leader, he was Rajput leader, he was backward leader, he was SC leader. और जो उसको हटाया तब से यूपी आज तक संभला नहीं। राजू जी, and then citing some few more example, and then राजू जी के वक़्त में कुछ दोस्तों ने unfortunately I had not chipped in that circle at that time, कुछ और लोग थे, उनसे भी गलतियां करवाई। और जगन्नाथ मिश्रा, who was another यूपी के जो बहुगुना जी थे, he was the बहुगुना of बिहार, मुस्लिम लीडर, दलित लीडर, ब्राह्मण लीडर, राजपूत लीडर, शेड्यूल कास्ट लीडर, उसको हटाया और तब से बिहार आज तक नहीं संभला। सो सब फेजेस में मैंने लिखे हैं कि जहां उनकी 99% मैंने 99 पॉइंट तारीफ की है, लेकिन उन कांग्रेस को वीक उनके वक्त में कहाँ हुई उसको भी मैंने फ्लैग किया है, जिसको आज तक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े हिस्टोरियन है, मे बी दे वर नॉट इनसाइडर्स, उन्होंने किया है नहीं। लेकिन तो यानी कि कोटरी पॉलिटिक्स या कोटरी एक हिस्सा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, हर जमाने में, वो बादशाहों के जमाने में हो, कांग्रेस के जमाने में हो, मुगलों के जमाने में हो, हर स्टेट सेंटर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोटरी के बगैर नहीं होती। एंड देयर इज नो रॉन्ग इन द कोटरी। द क्वेश्चन इज वेदर द कोटरी इज गिविंग यू राइट सजेशन और द रॉन्ग सजेशन। व्हाट इज द कैबिनेट? इन ए वे इट इज ऑल्सो कोटरी विच इज ऑफिशियल कोटरी, सरकारी कोटरी। आपको सजेशन तो कैबिनेट में देते हैं, एक मिनिस्टर प्रपोजल लाता है कैबिनेट में, फिर सारी कैबिनेट उस पर चर्चा करती है, फिर मेजोरिटी जो फैसला होती, सब मेजोरिटी की वजह से कैबिनेट नहीं होता। मेरे पास पोर्टफोलियो हेल्थ में मैं लाऊंगा, फिर वो सब कैबिनेट के सामने होगी, चर्चा होगी। इफ दैट इज अप्रूव्ड, इफ दिस अमेंडमेंट, इट विल गो बैक, विल ब्रिंग विद सम अमेंडमेंट, और इट कैन बी छोटी अमेंडमेंट हो तो वहीं अमेंडमेंट की जाएगी, है? तो इवन पीएम को भी नहीं मालूम होता है, पीएम को भी उसी वक्त पता चलता है। He may be knowing only एजेंडा में क्या आ रहा है, that's all, but he doesn't know nitty gritty, he doesn't know only the mystery. So that is also an official coterie. You may not call it a coterie, but you can give the coterie. Then is a party coterie. Then also what is, आप कैबिनेट के ऊपर आपके एक इकोनॉमिक अफेयर्स होती है 7-8 लोगों की, आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स होती है 5 कमेटी, आज की डिफेंस कमेटी होती है 5 कमेटी, यू कैन कॉल इट ए कोटरी। सो द क्वेश्चन इज, एक सरकारी कोटरी होती है, एक पार्टी की कोटरी होती है और एक फैमिली की कोटरी। सो फैमिली की भी कोटरी होती है। सब हाउ मेनी फैमिली में मेंबर्स गेट इन्फ्लुएंस? वेल लकीली आई हैव नेवर इन्वॉल्वड इन माय लाइफ माय फैमिली, आई हैव नेवर शोन लाइक मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर जब जाते हैं तो बीवी और बच्चों को फोटो खिंचाते हैं। मैंने शायद मैक्सिमम समय तक मैं मिनिस्टर रहा, तो मैंने न चीफ मिनिस्टर होते और न मैंने किसी भी मिनिस्टर होते अपनी वाइफ या बच्चे को अपना ऑफिस दिखाया है, न अपने ऑफिस के लोगों के साथ कभी इंट्रोड्यूस कराया। तो इसलिए मैं शायद बच गया, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स मिनिस्टरों को, लीडरों को फैमिली की वजह से आती है, मिसयूज ऑफ पावर। तो वो सेंटर ऑफ पावर दूसरे बन जाते हैं, एंड दिस हैपनिंग। प्रेजेंट पीएम उससे बचे हुए हैं लेकिन होता है हर फैमिली में, कोई किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी के दौर में जो कांग्रेस एक क्रॉसरोड्स पर खड़ी नजर आती है, आपको इसका अंदेशा पहले से था? G23 में जो आपने विचार विमर्श किया, जो चिट्ठियां लिखी, उसके बाद आपकी रेजिग्नेशन लेटर में कई होम ट्रूथ्स थे, जिसमें आपने ये भी कहा कि साइकोफेंसी और गेट कीपर्स ऐसे हैं डिसीजन मेकर्स के, यानी राहुल गांधी के, कि बस साइकोफेंसी और जिसे हिंदी में बड़े क्रूडली कहा जाता है चाटुकारिता से वो अपनी जगह मेंटेन किए हुए हैं। आपको ये अंदेशा पहले से? देखो, बहुत पहले से था, और सच मानिए तो मैंने लिखा नहीं है ज्यादा, मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग लिखा है। का कारण है
कि कांग्रेस में 50 साल रहा हूं तो मैं कांग्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। फैमिली के साथ मैंने इतना काम किया है तो फैमिली को मैं डिमोलिश नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जो भी कष्ट कर रहा है, मे बी आउट ऑफ इनोसेंस और लैक ऑफ नॉलेज और लिटिल नॉलेज और at 55 or 53 or not knowing the consequences, or maybe ill-advised. It can be a mix of number of things, or less aptitude. ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के लिए कई चीज़ें होती हैं। पर्सनली मेरा पॉलिटिक्स का सोचना यह है, फर्स्ट इज द कमिटमेंट। सो अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए। जिस चीज़ में आप लगे हो, फिर नफा और नुकसान में सोचते नहीं है। राहुल गांधी की कमिटमेंट में नहीं, मैं कहता हूँ ना, अब कितनी, फिर कमिटमेंट टू द पार्टी, कमिटमेंट टू द कोलीग्स, कमिटमेंट टू द कंट्री, कमिटमेंट टू द स्टेट, ये सब मिलाकर कोई एक रखता है। हाँ, कई राजनीति में आज कमिटमेंट टू मेक मनी है, टू ग्रो मनी, टू उनके बिजनेस को बढ़ाने की, ये भी कमिटमेंट है। हर आदमी की चॉइस है अपनी अपनी कमिटमेंट। तो अब उस कमिटमेंट को आगे चलाने के लिए आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग रॉन्ग। बहुत सारे मुझसे पूछते हैं अभी 3 दिनों कि भाई व्हाट डू यू से अबाउट यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कहा जब भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं जम्मू में था, क्योंकि मेरी यात्रा 2 दिन पहले से शुरू हुई थी, 3 दिन की, शायद 7 को हुई मेरी, 4 को। मेरा भी 5 महीने का हुआ था पूरा स्टेट का पब्लिक मीटिंग्स करने को। तो तब मुझसे पूछा गया तो कि भारत जोड़ो यात्रा, तो मैंने तब कहा भाई मुझे लगता है इट इज अ मिसनॉमर। भारत को नेहरू और सरदार पटेल ने 47 में जोड़ दिया। तो आज कौन सी स्टेट सुसीड कर रही है? और जो बीच में थोड़ी थी भी, वो राजीव गांधी के वक्त में हुई थी। मिजोरम अलग था, असम अलग था, पंजाब अलग था, वो उन्होंने अकॉर्ड करके वो भी खत्म हो गया। कश्मीर में कुछ चल रहा था, वो भी साइलेंट है।